नमस्कार बच्चों, आज हम बीए बीएड थर्ड ईयर में आगे सूर्यकांत त्रिपाठी, निराला जी, सुमित्रा नंदन पंत जी आदि अनेक कवियों के बारे में हम अध्ययन कर चुके हैं। आज हम महादेवी वर्मा जी के बारे में करेंगे अध्ययन, जिनका जन्म 1960 में हुआ। महादेवी वर्मा जी भी छायावाद के आधारस्तंभ में से एक है। छायावाद के 4 आधारस्तंभ जो कि मैंने आपको पहले भी बताए हैं +1, उसमें महादेवी वर्मा जी की भी विशेष योगदान है। महादेवी वर्मा जी ने अपनी लेखनी के माध्यम से एक तो उपेक्षित नारी पात्रों को उभारा है। उन्होंने उपेक्षित नारी पात्रों पर ध्यान दिया। एक उनके मन में जानवरों और पशु पक्षियों के प्रति बहुत प्रेम था। यहाँ तक कहा जा सकता है कि उनकी अनेक कहानियों के नाम ही जानवरों पर थे, जैसे सोना, जैसे निक्की रोजी और आदि अनेक ऐसे हैं कि उनके साथ रहने वाला, जैसे गिल्लू, उनके साथ अनेक जानवरों का प्रेम प्रदर्शित करने वाली कहानियां जुड़ी हुई हैं जो उनकी वास्तविक जीवन से घटी हुई हैं। और उपेक्षित पात्रों में उनकी भक्तिन कहानी को लिया जा सकता है। भक्तिन में उस उपेक्षित महिला जो विधवा है और उसका वर्णन किया गया है, उसका महादेवी वर्मा उसका किस प्रकार ख्याल रखते हैं उसका वर्णन किया गया है। तो इसी तरह से जिस प्रकार उन्होंने गद्य साहित्य में अपनी लेखनी चलाई है, उसी तरह उन्होंने पद्य साहित्य में अपनी लेखनी छायावाद के पुट को ध्यान में रखते हुए कल्पना लोक में विचरण करते हुए चलाई है। उन्होंने यहाँ जो वास्तविक जीवन के प्रेम और मिलन का वर्णन न करके उस परमपिता परमात्मा का, उस असीम शक्ति के मिलन का वर्णन किया है, जिसके अंदर कि आज मैं अनंत पथ में लिखती जो उनके जीवन पथ में सुंदर यादें हैं, सुनहरी जो उनकी स्मृतियां हैं, उनके बारे में उन्होंने लिखा है, उसका वर्णन किया है। तो आज हम इस बारे में उसी अनंत पथ कौन सा होता है, उस परमात्मा तक जाने का रास्ता, उसमें अगर हम इसको लौकिक दृष्टि से देखें तो उनके प्रीतम तक जाने का रास्ता, अलौकिक दृष्टि से देखें तो उस परमपिता परमात्मा तक पहुंचने के रास्ते का वर्णन किया है, उन यादों का, स्मृतियों का वर्णन किया गया है। मैं अनंत पथ में लिखती जो सस्मित सपनों की बातें, उनको कभी न धो पाएंगी अपने आंसू सी रातें। तो वो कहते हैं कि मैं उस अनंत, उस सीमाहीन रास्ता कौन सा होता है, सीमाहीन किसको कहते हैं, हम अनंत किसके लिए प्रयोग करते हैं, हम अनंत प्रयोग करते हैं आकाश के लिए। तो आकाश के पार कौन रहता है, वो परमात्मा रहता है। तो मैं अनंत पथ में लिखती जो सस्मित सपनों की बातें, मैं अपने जो सुंदर सुनहरी सपनों की जो बातें हैं वो अनंत आकाश के रास्ते में लिखती हूँ। उनको कभी न धो पाएंगी, उन जो स्मृतियां हैं उनको कभी भी, मेरे आंसू भी कभी नहीं धो पाएंगे, मेरा विरह भी उस समय को, उस सुखद परिस्थितियों को कभी भी नहीं धो पाएगा, अर्थात वो मुझे हमेशा याद रहेंगी। मैं कितनी भी विरह में जल जाऊं, उस परमात्मा से, प्रियतम से दूर हो जाऊं, तो भी मुझे वो बातें याद रहेंगी। वो मेरी इस स्मरण से, मेरे दिमाग से, मेरे मस्तिष्क से निकल नहीं पाएंगी। वो मेरे आंसू आने पर भी उन रक्तों को मैं धो नहीं पाऊंगी। तारों में प्रतिबिंबित हो मुस्काएंगी अनंत आंखें। वो कहते हैं कि जैसे मैं सुखद परिस्थितियों में तारों को देखती थी और मिलन की परिस्थितियों में तारों को देख देख के उनके साथ बातें करती थी, तारों में वो सुखद परिस्थितियां प्रतिबिंबित होंगी, उनकी आभा, उनकी छवि दिखाई देगी, प्रतिबिंब दिखाई देगा, और वो आंखें अब मुझे देख देख कर मुस्कुरा रही हैं। होकर सीमाहीन शून्य में मंडराएंगी अभिलाषाएं, और मेरी जो उस प्रीतम के साथ विहार करने की, प्रेम करने की जो अभिलाषाएं थी, जो इच्छाएं थी, जो अच्छी अच्छी मेरी यादें थी, वो सीमाहीन होकर शून्य आकाश में, शून्य किसको कहा गया, आकाश को, शून्य आकाश में मंडराती रहेगी। उड़कर जो धुल करेगी मेघों का नभ में अभिषेक, और जो वो यादें हैं वो आकाश में उड़कर धुल जाएंगी, और वो क्या करेंगी, आकाश में नभ का क्या करेंगी, अभिषेक करेंगी, अभिनंदन करेंगी। अमिट रहेंगी उसके अंचल में मेरी पीड़ा की रेत, और जो उसके अंचल में मेरी पीड़ाएं हैं, जो दुख है वो सिमटे हुए हैं, वो पीड़ा की रेखाएं बनकर क्या करेंगी, अमिट छाप छोड़ जाएंगी, कभी न मिटने वाली छाप छोड़ जाएंगी। मेरी पीड़ा की रेखा बनकर वीणा होगी, मुख बजाने वाला होगा अंतर ध्यान। अब जो मेरी वाणी रूपी वीणा है वो मुख हो जाएगी, गूंगी हो जाएगी। जिस प्रकार एक गूंगे व्यक्ति को यदि पीड़ा हो वो उसका अनुभव तो कर सकता है, उसको आंखों से आंसू तो बहा सकता है, लेकिन उसको व्यक्त
नहीं कर सकता, ठीक इसी प्रकार जो बजाने वाला है वो क्या हो जाएगा, अंतर्ध्यान। अंतर्ध्यान मतलब गायब हो जाएगा, अदृष्ट हो जाएगा। गायब हम लोकल लैंग्वेज का प्रयोग कर रहे हैं, अदृष्ट इसके अंदर सही उपयुक्त शब्द है। अंतर्ध्यान हो जाएगा, क्योंकि जिस प्रकार गूंगा व्यक्ति कुछ भी अगर उसको पीड़ा होती है, दुख होता है, खुशी होता है, तो उसको व्यक्त नहीं कर सकता, केवल अनुभव कर सकता है। जिस प्रकार गूंगे व्यक्ति को यदि हम कुछ मीठा फल देते हैं तो वो उसकी सराहना नहीं कर सकता, वो केवल अनुभव कर सकता है उस मिठास का, उसको व्यक्त नहीं कर सकता। ठीक उसी तरह वो कह रही है कि मेरी पीड़ा जो है, कौन कह रही है, महादेवी जी कह रही है, मेरी पीड़ा में वो मूक बधिर के समान, गूंगे के समान बजेगी। मतलब वो पीड़ा तो होगी लेकिन वो गूंगे के समान अंदर ही अंदर होगी, बाहर व्यक्त नहीं हो पाएगी। और उसको देने वाला क्या हो चुका होगा, अंतर्दृष्ट हो चुका होगा, अंतर्ध्यान हो चुका होगा। विस्मृति के चरणों पर आकर लौटेंगे सो निर्वाण। और मेरी यादों रूपी जो यादें थी, सुखद परिस्थितियां थी, जो मिलन की यादें थी, उसकी यादों में उसके चरणों में जा जाकर, उस प्रियतम की यादों के चरणों में जा जाकर फिर से लौटकर आकर सौ मुझे मोक्ष की प्राप्ति होगी। 100 बार मोक्ष की प्राप्ति होगी। जब जब मैं उन सुखद परिस्थितियों की याद करूंगी, जब जब मैं उन सुखद परिस्थितियों के बारे में सोचूंगी, तो वो ऐसे लगेगा कि मेरी यादें उस प्रियतम के चरणों में जाकर लौट आई हैं और मुझे 100 बार मोक्ष की प्राप्ति करवाई है। जब असीम सी हो जाएगी मेरी लघु सीमा का मेल, जो मेरी लघु छोटी सी सीमा का जो मिलन का सीमा थी, जो मेरी थोड़ा सा जो समय था हमारे मिलन का, जो अपनी सुखद परिस्थितियां संयोग अवस्था को अपनाया था, वो सुखद परिस्थितियां जब असीम हो जाएंगी, लंबे समय के लिए हमारे अंदर सम्मिलित हो जाएंगी, देखोगे तुम देव अमरता खेलेगी मिटने का खेल, तब तुम हे देव उस अमरता के दर्शन करोगे जिसमें मिटने का खेल खेलेंगे हम दोनों। कौन? जब आत्मा और परमात्मा दोनों एक हो जाएंगे, दोनों के बीच कोई अवरोध उत्पन्न नहीं होगा, तो वो जो मिटने का खेल है, समर्पण का खेल है, वो सारी दुनिया देखेगी। उसका वर्णन किया गया है। फिर से एक बार इसी पैरे को देखते हैं कि मैं अपने इस सीमाहीन पथ के बारे में जो लिखती हूँ, उसमें जो मेरे सुंदर सपने थे, उनकी बातों को कभी न धो पाएंगी अपने आंसू सी रातें, कि मैं उन सुखद परिस्थितियों को अपने विरह में होने के बावजूद मेरी जो आंसू निकलेंगे आंखों से, वो उसे कभी भी नहीं, उस स्मृतियों को कभी भी नहीं धो पाएंगे, मिटा नहीं पाएंगे। और जो सुखद परिस्थितियां तारों को देखते हुए उसकी छवि में प्रदर्शित होती, वो अब मुझे देख देख कर क्या करती है, मुस्कुराती है। मुझे विरह में देखकर वही तारे अब मुस्कुराते हैं, होकर सीमाहीन शून्य में। और वही भावनाएं शून्यहीन, मतलब शून्य मतलब आकाश, सीमाहीन आकाश, शून्य भी आकाश, तो ये मतलब इसको कह सकते हैं हम अधिक पदत्व दोष कह सकते हैं। शून्य भी आकाश है, सीमाहीन भी आकाश है, अधिक पदत्व दोष का प्रयोग किया गया इसके अंदर, कि सीमाहीन उस आकाश में मेरी इच्छाएं और अभिलाषाएं, मेरी भावनाएं मंडराती रहेंगी, उड़कर जो धुल करेंगी मेघों का नभ में केशव। और वही मेरी भावनाएं उड़कर क्या करेंगी, उन आकाश में उन बादलों का अभिषेक करेंगी, अमिट रहेगी उसके अंचल। और जो यादें थी, जो कभी ना मिटा सकने वाली यादें थी, वो मेरे आंचल में मेरी पीड़ा की रेखा की तरह दिखाई देंगी। मेरी वीणा होगी मूक, मेरे मन की भावनाएं मूक हो जाएंगी, मेरा विरह मूक हो जाएगा, मेरे हृदय की पीड़ा मूक हो जाएगी, और जो उसको बचाने वाला था अर्थात मेरा प्रियतम था, वो अंतर्ध्यान हो जाएगा। विस्मृति के चरणों पर आके लौटेंगे सो निर्वाण। और वो जो मेरी यादें थी, वो मेरे प्रियतम के पास जाकर उनके चरणों को स्पर्श कर फिर से लौट आएगी, जिससे मुझे अनेकों सैकड़ों बार क्या मिल जाएगा, निर्वाण की प्राप्ति हो जाएगी। निर्वाण क्या होता है? मोक्ष, आत्मा का परमात्मा में मिलन। जब असीम सी हो जाएगी मेरी लघु सीमा कामी। असीम या कौन है? परमात्मा। और लघु सीमा कौन है? आत्मा। जब आत्मा का परमात्मा में मिलन हो जाएगा तो क्या हो जाएगा? देखोगे तुम देव अमरता, तो तुम अमरता वाला दर्शन करोगे, अमरता के दर्शन करोगे, देवता के दर्शन करोगे। इस प्रकार तुम मेरे मिटने के खेल का एहसास करोगे। तो महादेव वर्मा जी ने इस कविता में अपने भाव व्यक्त किए हैं। अन्य कविता उन्हीं की एक, क्या पूजा क्या अर्चन रे। उनकी कविता का अन्य का नाम क्या है? क्या पूजा क्या अर्चन। उनको लगता है कि ये सगुण भक्ति को मायने नहीं रखती, क्या पूजा है और क्या अर्चना है उसके बारे में उन्होंने प्रश्न करते हुए बताया है
क्या पूजा क्या अर्चन रे उस असीम का सुंदर मंदिर मेरा लघुतम जीवन रे। कि मेरे लिए न तो कोई पूजा महत्व रखती है न कोई अर्चना। ये पूजा और अर्चना में भी अधिक पद अथवा दोष का प्रयोग किया गया है। पूजा भी वही होता है और अर्चना भी वही होता है। कि क्या पूजा है और क्या अर्चना है? उस असीम का सुंदर मंदिर, उस प्रियतम का सुंदर मन रूपी जो मंदिर है वही मेरा छोटा सा जीवन है। कवित्री कह रही है कि उस असीम को ने या परमात्मा, उस परमात्मा का क्या है? सुंदर मंदिर, उसका मन रूपी जो मंदिर है वो मेरे लिए मेरा छोटा सा जीवन ही है, संपूर्ण जीवन है। मेरी श्वासें करती रहती नित प्रिय का अभिनंदन है। मेरी जो सांसें चल रही हैं, मेरे भीतर जो मेरी सांसें चल रही हैं वो नित्य मेरे प्रीतम का क्या करती है? अभिनंदन, क्या होता है? स्वागत करती रहती हैं कि आप प्रीतम मुझे दर्शन दो। पदरज को धोने उमड़े आते लोचन में जल कर रहे। और मेरे प्रीतम के पैरों की धूल, चरणों की धूल को धोने के लिए कौन आते हैं? मेरी आंखों से, लोचन क्या होते हैं? नेत्र, नेत्रों से क्या उमड़ते हैं? आंसू के कण, बहुत अधिक आंसू उमड़ते हैं। किसको धोने के लिए? मेरे प्रीतम रूपी परमात्मा के चरणों की धूल को धोने के लिए मेरे नेत्रों से आंसू कण बहते रहते हैं उमड़ उमड़ कर। अक्षत पुलकित रोम मधुर मेरी पीड़ा का चंदन रे। और जो मेरे रोम रोम है वो अक्षत, अक्षत क्या होते हैं? चावल। जो मेरे शरीर के जो अत्यधिक रोमांचित रोम है वो क्या है? चावल के समान है। और जो मेरी पीड़ा है उसमें वो किसके समान है? चंदन के समान है। हम ईश्वर की जब पूजा करते हैं, सगुण पूजा, तो उसमें चावल और चंदन का प्रयोग करते हैं। तो मेरा रोम रोम जो है वो चावल के समान है और जो मेरी पीड़ा है वो चंदन के समान है, जिससे मैं उस प्रियतम का की अर्चना पूजा करती हूँ। स्नेह भर जलता है जिनमें मेरा यह दीपक मन। तेल रूपी जो स्नेह है वो मेरे अंदर जलता है और जिससे मेरा मन रूपी दीपक जलता रहता है। तेल क्या है? स्नेह। और मन क्या है? दीपक। तो मन रूपी दीपक में स्नेह रूपी तेल से वो जलता रहता है, जिससे वो झिलमिलाता रहता है, मतलब हर वक्त जलता रहता है। मेरे दम के तारक में नव उत्पल का उन्मूलन रे। मेरे जो नेत्र हैं वो तारों के समान नवीन भावनाओं को जन्म देते रहते हैं और नवीन भाव उत्पन्न करते रहते हैं। धूप बने उड़ते जाते हैं प्रतिपल मेरे स्पंदन रे। और जो कंपी होती है वो धूप के समान उड़ जाती है। जिस प्रकार धूप कुछ समय रहकर चली जाती है, ठीक उसी तरह से मेरे हृदय में जो कंपी है, मेरे प्रीतम से मिलने की जो संचाहट है वो थोड़ी से पल के लिए आती है और फिर चली जाती है। प्रिय प्रिय जपते हृदय, मेरा हृदय हर वक्त प्रियतम प्रियतम का जप करता रहता है। ताल देता पलकों का नर्तन है। और उस जाप करते हुए, जिस प्रकार हम भगवान की पूजा करते हैं तो जब भजन करते हैं या आरती करते हैं तो उसके अंदर ताल और वाद्य यंत्रों का प्रयोग किया जाता है, ठीक इसी तरह प्रिय प्रिय का जब मेरा हृदय जाप करता है तो मेरी पलकें जो बंद होती हैं और खुलती हैं तो वो ताल के रूप में नृत्य करती हैं। तो जब भजन में, पूजा अर्चना में जो नृत्य का काम है वो मेरी पलकें करती हैं। फिर से सुने कि कवित्री कह रही है कि मेरे लिए क्या तो पूजा है, क्या अर्चना है। मेरे परमात्मा का सुंदर मन ही मेरे लिए क्या है? मेरा छोटा सा जीवन है। मेरी जो सांसें हैं वो नित्य प्रियतम का स्वागत करती रहती हैं और उनके चरणों की धूल को धोने के लिए मेरे नेत्रों से आंसू का उमड़ते रहते हैं। मेरे रोम जो है वो क्या है? अक्षत के समान है, चावल के समान है। और मेरी पीड़ा जो है वो चंदन के समान है, जिससे मैं मेरे प्रीतम का श्रृंगार करती हूँ। स्नेह भर जलता है प्रेम के रूप में मेरा जो मन रूपी दीपक है उस प्रेम रूपी तेल से जलता रहता है। मेरे नेत्र जो है वो दो तारों के समान है। जिस प्रकार तारे नवीन रूप से चमकते रहते हैं उसी तरह मेरे नेत्र उस प्रीतम के लिए, उस परमात्मा की पूजा के लिए चमकते रहते हैं। जिस प्रकार धूप कुछ समय के लिए आकर उड़ जाती है, ठीक उसी प्रकार मेरे अंदर अनेक भाव स्पंदन से कंपी पैदा करते हैं और फिर क्षीण हो जाते हैं। प्रिय प्रिय मेरा हृदय जपता रहता है और जो मेरे नेत्र हैं, जो मेरी पलकें हैं उसे ताल देती हैं। यही मेरा नृत्य करना है। इस प्रकार महादेवी वर्मा ने अपने भावों को सगुण पूजा के माध्यम से बहुत सुंदर रूप में व्यक्त किया है, जिसमें अनेक प्रतीकों का प्रयोग किया है। उन्होंने अपनी सांसों को, नेत्रों के जल को, रोम को, अपनी पीड़ा को, अपने नेत्र रूपी दीपक को, अपने स्नेह रूपी तेल को आदि को, अपनी पलकों
रचना की है। तो आज हमने महादेवी जी की 2 कविताओं का अध्ययन किया। तो मुझे आशा है कि आपको समझ आ रही होगी ये कविता। आगे हम महादेवी जी की 2 और कविताओं का अध्ययन करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।